7 अक्टूबर 2023 को पहले हमास ने इजरायल के ऊपर जमीन, आसमान और समुद्र से अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायलियों की जान चली गई। लेकिन इसके तुरंत बाद इजरायल ने हमास के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया, जो अभी तक थमी नहीं है। इजरायल के हमलों में गाजा में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस जंग की कीमत इजरायल भी चुका रहा है। दरअसल अब इजरायली फौज दक्षिणी गाजा में खान यूनिस शहर को घेर कर खड़ी हुई है। शहर के बीचों बीच हमास और इजरायली फौज के बीच सीधी जंग चल रही है। इस दौरान इजरायली एयरफोर्स आसमान से गाजा में आग बरसा रही है, लेकिन अब गाजा में इजरायली फौज को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल जंग के दौरान इजरायल की वॉर कैबिनेट नेता और पूर्व IDF मुखिया एसन कॉट का बेटा जंग में मारा गया है। दरअसल गाजा जंग में मास्टर SGT गाल मेयर एसन कॉट उम्र 25 साल और SGT मेज जोनाथन डेविड डेटेक उम्र 34 साल मारे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि एसन कोट उत्तरी गाजा में मारे गए, जबकि जोनाथन डेच दक्षिण गाजा के दौरान मारे गए। इन दोनों के अलावा इजरायली सेना के 3 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि एसन कोट इजरायली मिनिस्टर गाडी एसन कोट के बेटे हैं, जो IDF के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, जो फिलहाल विपक्षी नेता बेनी गेंट्स के आधार पर इजरायल की वॉर कैबिनेट का हिस्सा है। उत्तर गाजा में जवालिया कैंप के करीब एक सुरंग शाफ्ट के पास एक बम धमाका हुआ, जिसमें गाल एसनकोट की जान चली गई। एसनकोट की मौत पर इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि ये जंग जीत तक जारी रहेगा। इसको लेकर PM नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में लिखा कि गल एसनकोट एक बहादुर सैनिक और सच्चे हीरो थे। हमारे नायकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम जीत जंग तक जारी रखेंगे। आपको बता दें कि अभी तक गाजा में इजरायल की जमीनी कार्रवाई में 89 सैनिक मारे जा चुके हैं।